हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ग्राफ थ्योरी का ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। उसमें एक जो टॉपिक है डेट इज प्लेनर ग्राफ एंड ग्राफ कलरिंग के बारे में है, ठीक है। तो आज उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं क्या होता है। ओके। सो कहते हैं ये प्लेनर ग्राफ एंड जो कलरिंग ग्राफ है, दोनों फंडामेंटल कंसेप्ट इन ग्राफ थ्योरी के। और जैसे कि आपको पता है ये सारी टर्म्स क्या है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं, ठीक है। तो कहते हैं अ प्लेनर ग्राफ में क्या होता है, कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग, ठीक है। जैसे कि एक पेपर लगा लो, ठीक है, विदाउट उसको फोल्ड किए हुए एक सिंपल पेपर है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक प्लेनर ग्राफ हो गया, ठीक है। उसके उल्ट नॉन प्लेनर में हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट करते होते हैं पॉइंट्स, मैं आपको पिक्चर में आगे दिखाऊंगी, ठीक है। और जो कलरिंग ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कल ग्राफ कलरिंग का मतलब ही होगा कि उसमें असाइन करते हैं कलर टू द वर्टिक्स। वर्टिक्स जो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं या नोड्स होते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखना होता है कि नो टू जो अलग अलग वर्टिक्स होते हैं वो शेयर नहीं करते द सेम कलर, ठीक है। सो इतना कंफ्यूज मत हो, मैं आगे एग्जाम्पल्स देके मैं आपको पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ में क्या होता है, जिसमें नो एजेस इंटरसेक्ट, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, कोई जो एजेस होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती होती। देखो अब ये 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 और ये, मतलब कोई ऐसे क्रॉस नहीं बना रहा है ना, कोई एजेस ऐसे क्रॉस होके नहीं जा रही, ठीक है। तो जब ऐसे क्रॉस नहीं होते, विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग, उसको बोलते हैं प्लेनर ग्राफ। नॉन प्लेनर देखो इसके ऑपोजिट है, जहाँ पे एजेस क्या है, एक दूसरे को कट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। इस वाले पिक्चर में भी क्या है, मतलब एजेस ऐसे वो नहीं हो रही, क्रॉस नहीं हो रही, बट यहाँ पे लाइंस देखो ऐसे ऐसे क्रॉस हो रही है ना। तो दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है प्लेनर ग्राफ की। प्लेनर ग्राफ की देखो यही प्रॉपर्टी है, जैसे कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते टाइम देखो ये वाला फॉर्मूला होता है, रूलर का फॉर्मूला फॉर द कनेक्ट प्लेनर विद द वी जिसको हम वर्टिक्स के साथ डिनोट करते हैं, ई को एजिस के साथ डिनोट करते हैं और एफ को फेसिस के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्टिक्स में हमने एजिस को माइनस करना है प्लस, और जो फेस है उसको प्लस करना है इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे थ्योरम भी है, थ्योरम अगर आप इतना नहीं डीपली जाना चाहते हो तो जैसे आपको एज इट आप छोड़ सकते हो। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ग्राफ कलरिंग के बारे में, कि ग्राफ कलरिंग बेसिकली क्या होता है। ग्राफ कलरिंग में वही होता है कि जिसमें जो वर्टिक्स अलग अलग वर्टिक्स होते हैं वो सेम कलर को शेयर नहीं करती है ना। मिनिमम कलर यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, जितने कम से कम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं। देखो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 और V10, इसको हमने कलर करना है तो कैसे करोगे, देखो मतलब सेम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसको सेम कलर नहीं करना। जब ये और इसका सेम कलर है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे, और ये और ये इसका सेम कलर, क्योंकि ये भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। ये और ये इसका सेम कलर, और ये और इसका सेम कलर, ये भी नहीं कनेक्ट हो रहे डायरेक्ट, और ये सीधा कनेक्ट नहीं हो रही, इसके बीच में ये पड़ा है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। बाकी हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ग्राफ कलरिंग के। सो देखो, वर्टिक्स कलर, जैसे कि इसमें हमने वर्टिक्स को कलर करा है ना, ऐसे ही हम एजेस को भी कलर करते हैं, मल्टीपल एजेस होती हैं।
फेस कलर्स भी यूज करते हैं, जिसमें नो टू फेस शेडिंग एज अ बाउंड्री हैव अ सेम कलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।